स्किल और पैशन तो सभी के अंदर होता है, लेकिन हम अपनी स्किल और पैशन के साथ काम क्यों नहीं कर पाते और क्यों हम हमेशा बैक स्टेप ले लेते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपनी स्किल के साथ और पैशन के साथ काम नहीं कर सकते, हम उससे इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते जितनी हम दूसरी अर्निंग या फिर बिजनेस से कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई दूसरी स्किल सीखकर आगे बढ़ना ज़रूर चाहता है। तो अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट या कोई ऐसा पैशन है जिसे आप हमेशा से फॉलो करना चाहते थे, तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। कैसे? वो स्किल दूसरों को सिखा के, यानी कि अपने स्किल का एक कोर्स बना के, कंप्लीट कोर्स बना के आप उसे सेल कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी स्किल का एक कोर्स बना सकते हो और उस कोर्स को सेल करके बहुत अर्निंग कर सकते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अब सबसे पहले कोर्स बनाने से पहले सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आती है कि आपके अंदर स्किल कौन सी है। वो कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे कि आपको आर्ट पसंद है, कुकिंग पसंद है, गेमिंग पसंद है, वो आपके ऊपर है। सबसे पहले आपको अपनी स्किल सेलेक्ट करनी है, आप किसके ऊपर काम करना चाहते हो। जब भी हम कोई कोर्स बनाते हैं तो उस कोर्स का सबसे मेन चीज़ क्या होता है, आप अपने ऊपर ही लेके देख लो। अगर आप कोई नई चीज़ सीखने वाले हो तो आपको क्या चाहिए होगा, आप किस चीज़ से सर्च करोगे उस कोर्स को? टॉपिक से। तो जब भी आप एक कोर्स बनाओगे, स्टेप 1, कोर्स बनाने से पहले आपको अपने कोर्स का टॉपिक ढूंढना है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप ऑडियंस ग्रैब कर सकते हो और उसी से ही आपका कोर्स आगे सेल होगा। तो स्टेप 1, कोर्स बनाने के लिए आपको अच्छा टॉपिक चाहिए। अब आप जो भी कोर्स बना रहे हो उसकी आपको ये देखना है मार्केट में क्या डिमांड है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको एक कुकिंग का कोर्स बनाने वाले हो, कुकिंग का कोर्स में क्या लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं? इंडियन खाना बनाना ज़्यादा सीखना चाहते हैं, थाईलैंड वगैरह जो भी एटसेट्रा। आपको ये देखना है कि मार्केट में हाई डिमांड किसकी है। तो जिसकी मार्केट में हाई डिमांड है आप उसका कोर्स बनाओ। इन एनी केस आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में थाई खाने की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हमें वो तो नहीं आता, हमें इंडियन खाना बनाना ही आता है, तो आप वहाँ से इंडियन खाने से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे खुद भी सीख कर उस तक पहुंच सकते हो जिसकी मार्केट में डिमांड है। इससे क्या होगा कि आपके पास ऑडियंस ज्यादा आएगी और साथ में आप इस चीज को इंक्रीज कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, आपको कुछ ऐसा कोर्स बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल आप खाने का भी वीडियो बना रहे हो या फिर किसी आर्ट का वीडियो बना रहे हो, आपको क्या करना है, उसमें ये दिखाना है कि कैसे आप एक सिंपल सी चीज से आउटकम लेके आ सकते हो। तो आउटकम दिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें आपको अपने मॉड्यूल्स को स्ट्रक्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल अब हम थोड़ा कुकिंग से हटकर किसी लर्निंग सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही ज़्यादा स्टडी हॉलिक हो, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, तो आप उससे रिलेटेड कोर्स बनाना चाहते हो। आप किसी क्लास के बच्चे के लिए पढ़ाई के कोर्स बनाना चाहते हो, तो आपको जो अपने मॉड्यूल्स है ना उसको बहुत ही ज़्यादा नंबर वाइज लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देता है और ऑडियंस ग्रैब नहीं कर पाता। यहाँ मैंने स्टडी हॉलिक बच्चों की बात कर ली। अगर आप कुकिंग कोर्स भी दे रहे हो, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपको अपना मॉड्यूल स्ट्रक्चर वाइज लगाना पड़ेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है फिल्मिंग, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। इसमें क्या करना होगा, अगर आपके पास अभी कैमरा नहीं है कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में फ़ोन से भी शूट कर सकते हो। फ़ोन से शूट करने के बाद आपको उसको एडिटिंग कराना है, लेकिन ऐसा एडिटिंग कराना है कि लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो। और साथ में अब नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइस स्ट्रक्चर डिसाइड करना। आपका स्टार्टिंग में कोर्स न्यू होगा, अभी मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। जब आप इनिशियल डेज में अपना कोर्स स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे लोगों को प्रमोट करोगे, तो आपका जो प्राइस स्ट्रक्चर होना चाहिए वो लोअर कॉस्ट पर होना चाहिए। साथ में ये जरूरी नहीं है कि आपका कोर्स बहुत ज्यादा लोअर कॉस्ट पे होना चाहिए, इट शुड बी इन अ मिडिल कॉस्ट। और अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस आप एज एन फ्री डेमो क्लासेस दे सकते हो, जिससे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। अब हम खुद का भी कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो हमें डेमो क्लासेस चाहिए होती हैं। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग की 1 और 2 क्लासेस जो बेसिक क्लासेस होती हैं, अगर आप उसमें कुकिंग में थोड़ा बहुत ही कुछ सिखा रहे हो तो वो आप एज एन डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस रख सकते हो। उसके बाद को आपको अपना प्राइस स्ट्रक्चर करना चाहिए। स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आपको उसको मिनिमम प्राइस पर रखना है, प्रमोशंस करने हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो
आपको क्या करना है, आपको उसका प्राइस थोड़ा कम रखना है जिससे कि ऑडियंस ग्रैब हो सके। अदरवाइज आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग भी अपना प्राइस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो। अब जब ये धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको अपने मॉड्यूल्स को और कोर्स को लॉन्च करना है। बात यहाँ पर ये आती है कि आप कहाँ पर लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि एज सच कोई प्लेटफॉर्म्स है नहीं जहाँ पर आप फ्री में अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सको। तो मेक योर ओन वेबसाइट। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप उसका लिंक कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हो। साथ में आपको क्या करना चाहिए, अपने सोशल मीडिया पर उस लिंक को डालो। अगर आप सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करो ना तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिट उससे ले सकते हो। स्टार्टिंग डेज में अगर आपसे वेबसाइट नहीं भी बनती है तो पोस्ट योर कोर्स ऑन यूट्यूब। यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें होंगी। यूट्यूब पे तो आपका कंटेंट जा ही रहा है, साथ में आप अपनी वेबसाइट भी बनाते रहो। वेबसाइट पर अगर आप अपना कोर्स डालते हो तो वहां पर ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स पर। ये एक प्रोफेशनलिज्म सा लगता है कि अगर एक साइट है वहां पर पूरा कंप्लीट कोर्स है तो वो थोड़ा प्रोफेशनल वेज में आ जाता है। लेकिन अगर अभी आपको इनिशियल डेज में अपनी वेबसाइट नहीं क्रिएट करनी या थोड़ा टफ लग रहा है तो आपको अपनी कुछ क्लासेस, जैसे कि स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं, उनको फ्री में देना है। तो कुछ ऐसी क्लासेस आप यूट्यूब पर पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पर तो अगर आप पोस्ट कर रहे हो, साथ में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ उस लिंक को शेयर करते रहो। अब क्या होता है ना कि इसी तरीके से हमारे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और इसी तरीके से कम्युनिटी बनती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी बोल सकते हो कि इस लिंक को शेयर करो। और अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं सोशल मीडिया पर तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा रीच मिल सकती है। अब मैं आपको एक बार प्रमोशन स्टेप्स बता देती हूँ कि अगर आपने कोर्स बना लिया है तो आप उसकी प्रमोशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले प्रमोशन का स्टेप्स रहता है एडसेंस से भी आप प्रमोट कर सकते हो। वहां पर अगर आपको कुछ अमाउंट देना पड़ रहा है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मार्केटिंग इसकी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हो, लेकिन साथ में आजकल बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। आप ब्लॉग्स में भी अपने जो लिंक है उसको डाल सकते हो जिससे कि रीच इंक्रीज हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, अगर किसी को ईमेल कर रहे हो तो ईमेल में भी आप उसका लिंक अटैच कर सकते हो। इससे भी रीच इंक्रीज होती है। इसको हम कोल्ड ईमेलिंग बोलते हैं। आप स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हो। आप ये अच्छा, यहाँ पर ना एक लिंक्डइन का भी प्रोसेस होता है, लिंक्डइन लर्निंग। वहां पर आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से कोर्सेज अभी देखना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन स्टूडेंट्स से हम कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप इन स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करो। थ्रू द लिंक्डइन आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल डेज है तो आप अपने कोर्सेज का लिंक भी शेयर कर सकते हो। अब कोई एक क्लिक करके भी देख रहा है तो हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट हो तभी क्लिक करके देख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी रीच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप अपनी स्किल को एक कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उस कोर्स से आप कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके पास रीच ना आए, स्टूडेंट्स ना आए, लेकिन अगर आप उस पर कॉन्स्टेंट वर्क करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके पास रीच आएगी और आपके जो ऑडियंस है ना वो भी इंक्रीज होगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना जो भी अपनी स्किल के साथ काम करना चाहता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी स्किल का कोर्स बनाने वाले हो और उसे सेल करने वाले हो और इन सब स्टेप्स को फॉलो करने वाले हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।